और बच्चों को ठीक करना, रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और निमोनिया में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम होती है, पहली चीज़ तो आपको ये फोकस करना है कि जैसे ही उसको जुकाम सर्दी खांसी जुकाम होती है, हमारे छोटे छोटे नुस्खे बहुत ही कारगर होते हैं। हमारे दादा नाना नानी ये सारी चीज़ें किया करते थे, नुस्खे किया करते थे, जिसको पियाँ बोलते हैं, वो किया करते थे। तो उसको हमें आना चाहिए। देखिए, आप छोटे छोटे पियाँ बनाना सीखिए, और पियाँ कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हैं। कोई भी बच्चे को जुकाम हो जाता है, यदि 1-1.5 महीने का बच्चा है और उसको जुकाम होता है, कुछ खा तो नहीं पाता है वो, तो क्या करना है, उसको थोड़ा सा गाय के दूध में या माँ के दूध में उसको क्या करना है, पीपली पीपली और पीपली को अच्छी बारीक पीसना है, और उसको बॉयल करना है, दूध में पकाना है, और उसमें शहद मिलाकर यदि आप बार बार दिन में कई बार पिलाते हैं तो जुकाम बिल्कुल सूख जाता है और निमोनिया ठीक हो जाता है। यदि ये नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे को कोई कारणवश नहीं पिला पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, उसका नाम है, दवा का नाम है कनकासव। कनकासव सिरप लेना है आपको, और 5 बूंद दिन में 2 से 3 बार पिलाना है। उससे निमोनिया बिल्कुल सूख जाता है और जितना भी कफ है वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे जो मैंने मेडिसिन बता रही हूँ बहुत ही कारगर है। जिनके घर में 1 महीने से लेके या 5 दिन के बच्चे से लेके 15 साल तक का यदि बच्चा है और उनको सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है और ठीक नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, उनको क्या करना है, पीपली को दूध में पकाकर हल्दी और सौंठ, दूध में पीपली हल्दी सौंठ को पकाकर आपको नियम से रात में सोते समय सुबह शाम पिलाना है। इससे उनका जुकाम खांसी होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ में अगर आप मेडिसिन चलाना चाहते हैं तो कनकासव सिरप आता है। यदि बड़ा बच्चा है तो उसको आपको 5 ml देना है। यदि 1 महीने का बच्चा है तो 5 बूंद पिलाना है। अगर वो 10 महीने का बच्चा है तो 10 बूंद उसको पिलाना होता है, और दिन में 2 से 3 बार पिलाते हैं तो जुकाम बिल्कुल सूख जाता है। इसके साथ में एक टैबलेट आती है, बटी आती है, आयुर्वेदिक औषधि है। इसका कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, नुकसान कहीं से भी मत मानिएगा कि इसका नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। एक बटी आती है, छोटी छोटी सी गोलियां रहती हैं बिल्कुल बारीक, उनको क्या करना है, गाय के दूध में घोल देना है या माँ के दूध में घोलकर बच्चे को पिला देना है। तो इससे जुकाम बिल्कुल सूख जाता है और जुकाम होता नहीं है। और जो निमोनिया में घस गया है बच्चा, उसका निमोनिया बिल्कुल कफ ढीला होकर लैट्रिन के माध्यम से, मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ऐसा करने से बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम जिनको बार बार हो रहा है, जिनको निमोनिया बन जाता है बार बार हो, तो देखो ऐसे में ये जो मैंने औषधियाँ बताई हैं बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने बहुत से बच्चों को ये दिया है और 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहले दिन ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, पहले दिन में ही आराम लग जाता है और सांस आने लगती है अच्छे से, और कफ ढीला होकर निकलने लगता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है और सांस में राहत आ जाती है। तो देखिए, ये छोटा नुस्खा भी है और थोड़ी सी मेडिसिन भी है, लेकिन इसका नुकसान कहीं से नहीं है, लाभ ही लाभ है। और आसव अरिष्ट जो मैंने बताया हुआ है, कनकासव बहुत ही कारगर आसव है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और 1 महीने या 5 दिन का बच्चा है तब से ये दवाइयाँ अपने घर में आपके किचन में रखी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो जुकाम खांसी होना जायज़ है, निमोनिया होना हो सकता है, बार बार ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे की देखरेख नहीं हो पाती कभी कभी समय से, और मौसम का प्रभाव होता है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। तो उनकी किचन में एक कनकासव, एक बाल चतुर्भद्र रस सिर्फ आता है, और चंद्रामृत रस, ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हर ब्रांड बनाता है, आसानी से मिल जाती हैं, अपने किचन में ज़रूर रखिएगा। जब भी बच्चे को जुकाम होता है सिर्फ इन्हीं को आपको पिलाना है, इससे आपका बच्चा कभी भी सर्दी खांसी जुकाम
नहीं हो सकता है। आपको इस चीज़ को लेके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कारगर औषधि है। मैंने कई बच्चे बहुत ही जल्दी ठीक किए हैं, बहुत जल्दी इनसे आराम लगता है। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ समय नहीं लेती हैं, अंदर जाते ही अपना प्रभाव दिखाती हैं और तुरंत इसमें रिलीफ देती हैं। जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ से लोगों को लगता है कि जल्दी आराम मिल जाएगा, तुरंत के लिए हमें ये वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, बाकी बाद के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहेंगे क्योंकि इसमें समय लंबा खिंचता है। इसमें लंबा समय नहीं खिंचता है। ये दवाइयाँ पेट में जाते ही काम करना शुरू कर देती हैं और तुरंत रिजल्ट निकाल के देती हैं। और ये कफ को सुखाती नहीं है, ये सफाई कर देती हैं, कफ को तुरंत ढीला करके बाहर निकालने का काम करती हैं और जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाता है। तो श्वास नली बिल्कुल खुल जाती है और बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, ये नुस्खा मैंने और जो मैंने मेडिसिन बताई है वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैंने छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया में ख़त्म होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, क्योंकि उनका समय रहते सही इलाज नहीं हो पाता है और वो घस जाते हैं और धीरे धीरे उनकी धड़कन कम होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे इमरजेंसी में बहुत केस देखे हैं। उनको ये केस इमरजेंसी के ना बने उसके लिए आपको अपने किचन में सिर्फ कनकासव के नाम से आएगा, आशा वरिष्ठ है वो आएगा, आप ले लीजिएगा। और चंद्रामृत रस और बाल चतुर्भद्र रस के नाम से सिर्फ आएगा। इनको इमरजेंसी में ज़रूर रखिएगा। ये आप छोटी सी भी शिकायत यदि जुकाम की होती है तुरंत देना शुरू करेंगे तो ये जुकाम होना बंद हो जाता है और बच्चे को निमोनिया जैसी बीमारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है, इस टॉपिक को लेके, बच्चों को लेके जो मैंने बताया है हर घर में होना चाहिए। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से हर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो एक छोटी छोटी मेडिसिन अपने घर में रखें और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट खुद कर लें। और इसका कोई नुकसान नहीं है, सुरक्षित है, सेफ़ है और इसका जो दवा होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इनकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी होती है, इनमें कोई एक्सपायरी विशेष मायने नहीं रखती हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक हैं। और आयुर्वेद में बटी सासव का जितना पुराना कॉम्बिनेशन होता है उतना ही गुणकारी होता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है और आप अपने घर में रखिए। आपका बच्चा जुकाम खांसी को लेके आपका डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई करके देखिए, आप फिर सोच समझ के मेरा